दर्शकबिंद नमस्कार। और दर्शन कार्यक्रम में हम कार्यक्रम संचालक विक्रमणि त्रिपाठी आप लोगन के हार्दिक स्वागत करी थन। जैसन कि आप लोग जाना जाता है, हमारे यही कार्यक्रम के मार्फत अवधी भाषा और अवधी संस्कृति के बारे के अलग अलग गतिविधियों के बारे में जानकारी पेश करता हुआ है। यही संदर्भ में आज हम आप लोगन के सामने अवधी संस्कृति के बारे के कुछ जानकारी पेश करे चाहे थन। अवधी समाज हिंदू और इस्लाम धर्मावलंबी लोगन के साझा समाज होए। ये समाज हिंदू और इस्लाम धर्मावलंबी लोगन के साझा समाज होए के साथ है अलग अलग जाति से मिलजुल के बना है। ये अलग अलग जाति के लोग मुख्य रूप से कृषि पेशा पर आधारित हैं। ये लोग कृषि पेशा पर आधारित होए के साथ है पारंपरिक रूप से अलग अलग पेशा से जुड़ा रहे हैं। यह किस्म से ये लोग कृषि से होने वाले अन्न से अपने परिवार की खातिर जरूरी खाद्यान्न के आपूर्ति करत आए हैं, तो दूसरे ओर पेशा से होने वाले आमदनी से अर्थोपार्जन करत आए हैं। जौने से अवधी समाज पारंपरिक रूप से सामाजिक और आर्थिक रूप से अत्यंत सबल समाज के रूप में रहा है। लेकिन शिक्षा में आवा बदलाव के साथ ये समाज देश के अन्य समाज की तुलना में गतिशील न हो पावे के नाते आज के अवधी समाज शिक्षा के क्षेत्र में विशेष रूप से पीछे होए के नाते कृषि, स्वास्थ्य, न्याय आदि के क्षेत्र में पिछड़ चुका है। यह स्थिति का आप कौने रूप में देखा जाता है? सबसे बड़ा चीज है कि आज के युग में जैसे हम लोग शिक्षा कहा गए, स्वास्थ्य कहा गए, न्याय कहा गया, अधिकार, न्याय और अधिकार अलग अलग चीज है। जुडिशियल में अगर देखा जाए तो वो न्याय पक्ष हो गए जो एक निर्णय देते हैं पब्लिक के लिए, कोनो चीज काम के लिए या कोनो चीज में फोकस किया है उसके लिए। लेकिन अधिकार की बात अगर करा जाए तो ये देश में जितने भी लोग हैं, जोन भी हैं यहाँ पे, वो लोगों के लिए अधिकार वंचित नहीं हो चाहिए, हम उनका मान्यता है और सरकार की भी यह मान्यता हो चाहिए। लेकिन बहुत ऐसे लोग हैं, आदिवासी जनजाति उपेक्षित उत्पीड़ित लोग हैं जो न्याय से भी वंचित हैं, अधिकार से भी वंचित हैं, शिक्षा से भी वंचित हैं और स्वास्थ्य से भी वंचित हैं। सबसे पहले हम एक बात आपको बताना चाहते हैं कि जब तक शिक्षा के बारे में लोगों की जागृति या जागरूक नहीं हुई, यहाँ के पब्लिक के लोग जो है मधेश में जो अवधि के लोग हैं, अवधी भाषा बोले वाले, तब तक कोनो भी चीज नहीं होने वाला है। शिक्षा से ही विकास के तरफ आदमी उन्मुख होते हैं। लेकिन शिक्षा में सबसे पिछड़ा अभी के रिकॉर्ड के हिसाब से तो हम नहीं बता पाए लेकिन कितना है। लेकिन दूसरा सबसे नीचे पंक्ति में जो है कपिलवस्तु जिला रहा है। तो हमारा ये कहना है कि यहाँ के लिए जो घर से न निकले वाले बहन बेटी लोग रहते हैं शिक्षा प्राप्त करने के लिए, आज वो निकले लागे ही, तो कम से कम उनके लिए भी हो चाहिए, शिक्षा के व्यवस्था हो चाहिए। यहाँ बाहर के लोग आए हैं जो डोनेशन दिए हैं, डोनेशन से अपन प्राइवेट कॉलेज वगैरह चलाते हैं, उनके लिए तो बीए तक के पढ़ाई महिला लोगों के हो चुका है। लेकिन यहाँ जो ऐसा है महिला लोग हैं जो हम के समाज में बैठा है, मधेसी समाज में बैठा है, वो लोग नहीं कह पाते उतना कि जाए हमरे लोग बहुत से लोग होते नहीं, बिटिया है, इन्हें कैसे भेजा जाए। तो इस चीज के लिए गवर्नमेंट इतना चुस्त दुरुस्त होके चाहिए कि वो लोग उतना ग्रेजुएशन तक के लिए ना, मास्टर डिग्री तक के लिए कम से कम उन्हें व्यवस्था ये करे चाहिए, अलग से व्यवस्था करे चाहिए, गर्ल्स कॉलेज हो चाहिए, ताकि लड़की लोग बेहिचक अपने उन्हें आ सकें। ऐसे 20-25 के एज के उन्हें उन लोग अपन ग्रेजुएशन कर सकें, ऐसा व्यवस्था सरकार के करे चाहिए। एक समाज सेवी के साथ है आप एक अभिभावक को हुआ जात है। एक अभिभावक के रूप में अवधी समाज के लोग शिक्षा के क्षेत्र में पीछे हुए के मुख्य रूप से का कारण हो सकत हैं और आगामी दिन में शिक्षा के क्षेत्र में कैसन कैसन बदलाव लावे की जरूरत देखा जाता है। अब यहाँ के शिक्षा की व्यवस्था देखा जाए, सबसे बड़ा चीज है कि अगर 77 जिला है देश में, तो हमें लगा था कि 75वां या 74वां हुई, इनमें शिक्षा के गुण स्तर को खास नहीं है। सबसे बड़ा चीज है कि यहाँ जो अभी कागज जितना भी शुरुआत के बाद बताई थे हम आपसे, जो अपग्रेड होते हैं बच्चे शुरू से लेके, उन्हें एक पैकेज दे जाता है कि एडमिशन हो गया, पैकेज दे गए और एक ठेका पट्टा जो है पहले ये पैप्सन और कौन कौन एक संगठन है ओकरे हिसाब से होता है
और वही हिसाब से जो है अन्य कार्यालय, चाहे प्राइवेट कार्यालय हो चाहे सरकारी कार्यालय तो ही आए के अपन वितरण हो जाते हैं। लेकिन प्राइवेट कॉलेज वाले क्या करते हैं कि उनके से यदि आप लेवा गए गुण स्तरीय नहीं उतना रहा है, गुण स्तरीय नहीं रहता, कहीं कहीं मिस्टेक बहुत ज्यादा रहता है। कौन पब्लिकेशन है ये तो हमरे नहीं बता पाए कि बहुत सारे पब्लिकेशन के लोग हैं, सब लोग अलग अलग पब्लिकेशन के ऊपर हैं। तो हमें हमारे ये माध्यम से हम का सूचना दे चाहिए थे कि जो पब्लिकेशन छापे वो एक ही पब्लिकेशन है, वही पब्लिकेशन पे किताब जो भी है, जो भी सब्जेक्ट भी के हो, वो जो है हर एक सरकारी कार्य मैंने विद्यालय में जाते हैं तो प्राइवेट विद्यालय में भी हो जाए चाहिए, और एक सही मूल्य आंक के भेजे चाहिए कि वैसे ज्यादा कम बेसी ना ले पाओ। कैसे बहुत गरीब के लोग हैं यहाँ मधेश में अब आप सारा चीज जाना रहते हैं कि बड़े भौगोलिक स्थिति जाना था, सामाजिक स्थिति जाना जाता है, हर एक चीज है। आप तो बहुत जमाना से में काम करा रहा है और अभी करे जाता है जो है, तो वही हिसाब से इन लोगों के उस चीज के वातावरण नहीं मिल पाओ था, अभी तक नहीं मिल पाओ थे। बिल्कुल जो सिलेबस है, सिलेबस एकदम बिल्कुल कांस्टेंट रखे के चाहिए हमारे हिसाब से, हमेशा उसका बार बार चेंज नहीं करे के चाहिए। जो भी चीज रहे उसका कम से कम 10 वर्षीय 15 वर्षीय 20 वर्षीय की योजना संचालन करे के चाहिए। वही बार बार में जो चेंज करब ऐसे लोगों के भ्रमित भी हो जाते हैं। और एक खास कारण का है कि उनके अपन पब्लिकेशन के किताब ज्यादा से ज्यादा छपे, और बीच में जो ब्रोकर लोग होकर बाद ज्यादा फायदा उठाते हैं। इस चीज की थोड़ा सा कमी बहुत बड़ा समझा जाए कि वो है परेशानी होता है सब लोगों के, एक हटावे चाहिए, का निर्मूल करे चाहिए। वैसे तो हमारे देश में नेपाली और अंग्रेजी भाषा का शिक्षा के माध्यम बनाए लगभग छात्र शक बीत चुका है। आज के दिन में यही समस्या के समाधान के खातिर 3 दशक पहले से मातृभाषा शिक्षा लागू किया जा चुका है। यह बदलाव के बावजूद अवधी भाषा भाषण में भाषा की समस्या का आप कौने रूप में देखा जाता है? भाषा देखा जाए, भाषा तो वैसे रूप में आज के जो नया जनरेशन के लोग हैं उनके लिए भाषा अभी है भी बहुत ऐसा चीज है कि उन बहुत ऐसे शब्द हैं जो उनके जानकारी में नहीं है। ये है एक कंटिन्यूटी नहीं है कि अब बहुत सब कुछ जान गए, अवधि सब लोग जान गए, सारा चीज नहीं है। अभी भी भाषा बहुत ही वो रहता है। उन्हें समय समय पर जब क्लास चले तो उन्हें अपने अवधि के प्रयोग करके भी उन्हें समझावे चाहिए। हमारी कहावत है, ये नहीं है कि अपने ही भाषा में उन बतावें। बहुत से ऐसे लड़के हैं बेचारे नहीं जान पाते, देहात से आए हैं, नया आए हैं, उन्हें बहुत कुछ चीजें ना मालूम है, खान पीन की चीज नहीं मालूम है, कपड़ा लता कौन भाषा में नेपाली भाषा के और बीजे के ऐसा समागम करके उन लोगों के समझावे चाहिए कि वो लोग समझे कि एक अर्थ ये है, नेपाली में एक अर्थ ये कहा जाता है और अवधि में हमन के ये कहा जाता है गाँव देहात में। इस चीज की अभी कमी है और ये हमें कमी इतने नाते भी लागत है। आपसे बताइए कि जो भी टीचर आवत हैं अब उन्हें भी स्वयं भी जानकारी नहीं है, तो नेपाली के कोनो भी शब्द यदि रखा जाए तो का अवधि में का कहा जाता भी समझा नहीं सकते हैं, थोड़ा परेशानी रहा था उन लोगों को। यही क्रम में आज के दिन में काव देखा जाता है कि हमन के देश में त्रैभाषिक नीति लागू होए के बावजूद विद्यालय तह में नेपाली और अंग्रेजी पढ़ावे के क्रम में स्थानीय अवधि मातृभाषा का वही रूप में नाई प्रयोग किया जाता है जौने रूप में प्रयोग होए के चाहत रहा। आगामी दिन में यहाँ कोने कोने किस्म का बदलाव करे के जरूरत देखा जाता है। ओवरऑल जितना भी अभी रिजल्ट निकलत है, बहुत से लोग नेपाली में बहुत कम जो है मार्क्स पावत हैं। ओकर कारण ही है जो ना भैया प्रश्न आप करा गए, ओकर कारण ही यही है, उन्हें समझ में नहीं आवत है, उसी हिसाब से अपन लिख देवा करते हैं अपने मन हिसाब से जो ना आए उनके दिमाग में। ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। एक साथ साथ में त्रिकोणीय ले जाए चाहिए, त्रिकोणीय हिसाब से यदि गए तो उनके समझ में भी आई कहा है ओका अपने ही हमें उच्चारण कर सकता है। हम तो यहाँ तक कहे चाहिए कि एक कुछ सिलेक्शन करे के लिए भी गवर्नमेंट के रखे चाहिए कि कौन भाषा तो सिलेक्ट करत हो। अगर वह भाषा के सिलेक्शन की भी बात आई जाए तो सबसे अच्छा रही, सरकार के पक्ष में भी अच्छा रही, हम लोगों और यार मधेश के जो अवधि बोले वाले हैं उनके पक्ष में भी अच्छा रहे। बहुत ऐसा शब्द है हम ही लोगों का नहीं जानकारी देखा जाए, बहुत ऐसा शब्द है जो ठेठ नेपाली बोले वाले हैं या ठेठ उकरे वाले हैं, हमरे लोगों को अगर उल्था करा जाए तो हम उनके अवधि में क्या कहा जाए कुछ समझ में नहीं आवत है। वैसे हम लोगों का अपन है, इस चीज के वो लोग जानकारी देख चाहिए। त्रिकोणीय जब यदि हो जाए, स्थानीय के लोग का बोलत हैं ओका सिलेबस में का है वो चीज,
और नेपाली जो शिक्षा देने वाले लोग रहते हैं, शिक्षक लोग या जो भी हैं, कहा जाए आप लोग अध्यापक लोग, ये 3 कोणीय बना के समझाओ चाहिए। जैसे बहुत ऐसे कॉलेज है, बहुत टॉप के कॉलेजेस में जो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कॉलेज है, वहां भी यही हिसाब से समझाया जाता है। बहुत हम आपके एक और उदाहरण दे चाहिए था, फिजिक्स के पहले बहुत जमाने में भारत में ये आया कि इसका सब जो है हिंदी में अनुवाद किया जाए, लेकिन एक बहुत ट्राई करे के बाद में, कोशिश करे के बाद में भी वो लोग नहीं कर पाए तत्काल के लिए, लेकिन अब बाद में चल के धीरे धीरे होकर रूपांतरण करी नहीं। आज वह देखा जाए गरगोयल के समय का किताब वगैरह अब चले लाग है कि हिंदी में रूपांतरण होता है। इसे कोई भी चीज हुए वो ब्रैकेट में लिखे वाला समस्या कह दे पड़ा, या नीचे जो एक कॉलम आवत है लिखा जाता है, वो कॉलम के अंदर में ये चीज के ये अर्थ है, ये चीज के ये अर्थ है, कई दे पर बहुत अच्छा रहा। अवधी भाषा भाषी विद्यार्थियों के खातिर नेपाली और अंग्रेजी दूसरे और तीसरे भाषा के रूप में है। हमारे देश में नया शिक्षा योजना लागू होने से पहले यही दोनों भाषा का पढ़ावे के क्रम में इमिला लेखन के प्रयोग किया जाता रहा, लेकिन नया शिक्षा योजना लागू होने के बाद यह विधि के प्रयोग बंद होने से यही दोनों भाषा के शिक्षण में कौने कौने किस्म के समस्या दिखायमान भवा है। बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। अगर इसके ऐसा है कि अब एक में है कि इमला तो खत्म हो गए, जो हमरे लोग डिक्टेशन कहते हैं, डिक्टेशन के समय पर आप जो बोले वो अपने लिखत है, उससे मात्रा से लेके ओकर अर्थ कहाँ कहाँ जाता है आदमी के दिमाग में बैठत है, कौन शब्द प्रयोग करी एक दूसरी चीज आवत है, तो बहुत सारे चीज रिव्यू हुआ करते दिमाग में, लेकिन वो चीज अब खत्म हो चुका है। एक अभिन हो चाहिए, छोटे स्तर से ही हो चाहिए, पहले छोटे स्तर से ही शुरू होता रहा, आज तो छोटे से लेके ऊपर तक सब खत्म हो गए। अब बल्कि एक चीज जो है हम ग्रेजुएशन वगैरह में देखे हैं, बीएससी करे वाले इनके मास्टर्स करे वाले में वो आए बैठे और बाद में बोले चला गए, वो अपन लिखत चला गए, तो उससे बहुत अच्छा असर पड़ता है। एक तो राइटिंग बढ़िया है, दूसरी बात है स्पेलिंग ठीक हो जाता है, सबसे अच्छा हो जाता है। फिर रिव्यू हुए के बाद में कई शब्द के दिमाग में आप बैठा था, वो चीज अब नहीं रहेगा है, वो संचालन करे चाहिए। जैसे आज के दिने अवधी समाज का अभिभावक आर्थिक रूप से कमजोर है। यह कमजोरी के प्रभाव के असर अवधी भाषा भाषी विद्यार्थियों पर कौने रूप में दिखायमान भवा है, और यह असर का कम करे के खातिर काव करे की जरूरत देखा जाता है। बिल्कुल सही बात है। जब अभिभावक गरीब रही तो का बेचारे के अपने बच्चन के लिए तो बहुत परेशानी हो जाता है। यहाँ बहुत स्कॉलरशिप की भी व्यवस्था हो चाहिए, जो नहीं हो पावत है। यहाँ से मान ले छोटे 7 तक पढ़ी, 9 तक पढ़ी, हाई स्कूल के बाद में आदमी एक सही स्टेप उठा होता है आगे बढ़े के लिए। हाई स्कूल तक तो कम से कम यहाँ के लोग अवधी के भाषा के हमें अब कहा जाए कि बच्चे लोग तो अपना चला गए, लेकिन ओकरे बाद में जब आगे बढ़त हैं तो उनके पास पैसा भी नहीं रहा था, फॉर्म भरे तक के लोग उनके पास पैसा नहीं है। हम अभी आपके रिसेंट बात आपके बताई थे, एक लड़का हमारे ही परिवार से गया है अपने पढ़े करते काठमांडू, वो लड़का जब जाए लगा है तो उसके पास पैसा तक नहीं रहा, लेकिन वहां के गांव के लोग, गांव के 5-6 लोग जुटा के 3000 रुपया दे के भेजे कि जाके काठमांडू में इतना में तुम्हें होटल मिल जाए, इतने में खाना हो जाए, इतने मिल जाए, मैंने एक सीमित पैसा लोग उठा के दी। तो यही तो बहुत इम्पैक्ट पड़ा था देखा जाए। इस वजह से जो जेहनदार विद्यार्थी हैं वो आगे नहीं बढ़ पाते, जो गरीब रहते हैं बेचारे, और जो संपन्न घर के रहते हैं वो लोग तो अपने हिसाब से अब सर्वाइव करते हैं, लेकिन जो जेहनदार विद्यार्थी हैं वो नहीं पढ़ पाते। आरक्षण कोनो समस्या के दीर्घकालीन निकास के खातिर मुख्य आधार नहीं हो सकत है। एकरे खातिर उ सबके पारंपरिक पेशन का समय अनुकूल बनाए के यह पेशन का जीवंत बनावे के जरूरत है। एकरे खातिर का करे के जरूरत देखा जाता है। वही चीज हमेशा नहीं रहे वाला है। कैसे देखा जाए लोहार लोग लोहार वाला काम करी, जब कोनो इंस्ट्रूमेंट नहीं रहा, वैसा कोनो चीज नहीं रहा, मशीन वगैरह नहीं आ रहा, तब तक काम की। अब हमेशा मैनुअल वर्क कही के अब मशीनरी वर्क के जमाना आ गया, मशीनरी के जमाना आ गया है, तो लोग बना के काम करते हैं, तो लोग हो चला गए। लेकिन वो प्रमोट करे के लिए गवर्नमेंट के ये चाहिए कि तू छोटा मोटा कोनो उद्योग खोलो, वो चीज बनाओ, वो चीज में प्रमोट नहीं करी गवर्नमेंट। दूसरी बात है कि जैसे मिट्टी के आप कहा गए, मिट्टी के फिर चलना शुरू हो लगा, मिट्टी के बर्तन का चीज है, और ओकर कोनो भी चीज गमला उमला हेन तेन जितना भी चीज बनाए वाला चीज है, मिट्टी के साथ सामान एक से एक खूबसूरत चीज हो लगा। लेकिन ओकर भी सब मशीनी हिसाब से जब उत्पादन शुरू हो गए तो बेचारे ये लोग अपन सुखद चला गए, इन लोगों के पास कोनो चीज नहीं रह गए। और प्रमोट करे के लिए यदि गवर्नमेंट चाहत तो एक से एक मशीन है, ओका उपलब्ध कराओ,
न्यूनतम मूल्य में किस्ता में बंदी करवाए के IMI तीरे वाले हिसाब, EMI तीरे वाले हिसाब से करा हो तो अच्छा रहा। तो एक्सपर्ट आदमी रहा, उन लोगों का जन्मजात अपन एक कारोबार रहा। बांस के देखा जाए, आज बांस के चलन के आप जब बात करा गए तो बेत के कुर्सी के, बांस के बेत के कुर्सी के बड़ा चलन है, बहुत ज्यादा चलन है। हर जगह लोग आवत हैं, जितने भी हैं विदेशी लोग भी आवत हैं। तो पहले देखा थे काठमांडू में हम प्रत्यक्ष एक बहुत हम कि वो अच्छा सोफा छोड़ करके उन बेड में बैठे महसूस करते हैं, अच्छा आराम महसूस कर, कंफर्ट महसूस करते हैं। वहां ऐसा चीज और बात भी करते हैं जो उनके हमारे लोगों ने समझा जाता रहा कि बहुत कंफर्ट है, बहुत बढ़िया चीज है, यहीं बैठा जाए करके वही हिसाब से करते हैं। लेकिन वही चीज के भी यहाँ कौन प्रमोट नहीं करी। सबसे बड़ा चीज है जो पुराना एक हम जो परंपरा से जो आए रहा, बाप दादन से जो परिवार से जो एक मिला रहा व्यवसाय, वो व्यवसाय के प्रमोट न करे नाते सरकार के ये हाल में पहुंचा है। तो हमारा कहे का मतलब है कि यदि सरकार का प्रमोट करे, बढ़िया से उन्हें लगानी करे, कुछ करे तो अच्छा खासा चीज हुई। अब एक आदमी है दिन भर में 10 टूक कुदाला मान बनावत है। हम उदाहरण के रूप में ली थे, कृषि औजार खाना काहे बंद हो गया देखा जाए। कृषि औजार खाना बहुत बढ़िया चीज था यहाँ नेपाल में चले वाला, लेकिन अब वो कहा कौन ही हिसाब से होगा देखी कि वो चीज कृषि कारखाना बंद कर दी। अब फिर भी अपने ही हालों में चला है। ऐसा कुछ संचालन करे चाहिए, पैसा देख चाहिए। ठीक है, किसी को औजार खाना बंद हो गया, अब दो ना एक जिला में, दो जिला में कितना लोग बनावे चाहते हैं, करे चाहते हैं उद्यमी लोग, वो का दिया जाए ना। बहुत बड़ा चीज नहीं है, बहुत बड़ा फैक्ट्री नहीं है कृषि का औजार कारखाना के, है बहुत साधारण चीज है। वो का छोटे होने भी उद्योग में भी परिणित भाव है, वो चीज लाइक देख चाहिए ना। ये सब लोग करे थे, प्रोमोटे नहीं करे चाहते हैं। यही किस्म से अवधी भाषा भाषी समाज का सबल बनाने में कृषि के महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आज के दिन में यहाँ के समाज कृषि से अपने का आर्थिक रूप से काहे सबल नहीं बना पा है, और आगामी दिन में एक खातिर काव करे की जरूरत देखा जाता है। कृषि के बात हम आपको बताई, यह देश में मधेश में ही सबसे ज्यादा कृषि के उपजाऊ वाला जमीन ही है, मधेश में ही है। अभी तक नया कृषि के ये लोग नारा देते हैं, कौन नया कृषि है? जौने देश में जहां तराई बसा है, जहां फ्लैट लैंड है, वहां के लोगन के बेचारे कृषि वाले जाते हैं, अपन काम करते हैं वहां अभी चकला बंदी नहीं लागू है। चकला बंदी लागू हो गए हो तो 10 ठू टिकता है, कोनो 1 कट्ठा है, कोनो 10 धूर है, कोनो 15 धूर है, कोनो 20 कट्ठा है, छितरान है चारों तरफ से। का ये हिसाब से यह देश में कृषि आगे बढ़ पाई? तीन चीज रहा, पहले जल, जंगल और जमीन हमारे देश में, जो एक बहुत बड़ा हमारे गौरव माना जाता रहा कि हमारे देश के विश्व में सबसे दूसरा स्थान जो है जल का है, कृषि का है। हमारे लोग पहले यहाँ नेपाल में या यह तराई हुए उत्पादन क्षेत्र हो, जो नहीं कहा जाता रहा कि हमारे लोग आयात नहीं करी थे, हमने निर्यात करी थे। लेकिन आज का जो डाटा है देखा जाए, यह जिला का 18 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न इंडिया से आवत है, और दाएं बाएं से कितना आवत हुई और वैज्ञानिक तरीका से अगर मारा जाए ऊपर कोनो डाटा नहीं। चकलाबंदी कर ही नहीं। अभी बहुत से ऐसे जमीन है जो उनके गवर्नमेंट का तो हमार हुए, लेकिन अब गवर्नमेंट के में कोनो काम के नहीं है, न कोनो कृषि के काम का है। यदि इस चीज के पहले चकलाबंदी कर दी है तो निश्चित रूप से फिर भी यह जमीन में, थोड़े जमीन में ज्यादा उपजनी के माहौल में दिखाता है, वो निश्चित रूप से हो जाता। लेकिन आते सरकार के बहुत कुछ सोचे चाहिए, बहुत बड़ा बनावल चाहिए। यहाँ नाप जैसन चीज में भी है, कोनो में व्यवस्था की है, सरकार भी व्यवस्था की है। अपने नहीं कह सकता है तो बाहर से मंगा के एक्सपर्ट लोगों के बुला के अगर चकलाबंदी कराए होते हैं, कितना बढ़िया रहा। जब तक चकलाबंदी नहीं हुई, कृषि यहाँ का सुधार नहीं हुई, कहने का अर्थ है। दूसरी बात आपके कृषि में बताई थी, अपन कोनो फैक्ट्री नहीं है। लगभग 1400 लगभग एरिया में आप 3-3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट, पोखरा आप बनायो, भरहा बनायो। आप अगर कहीं एक खाद्यान्न का कोई खाद्य का जो है फर्टिलाइजर लगा दिए होते तो उसमें कितना जनता लोगों के अच्छा रहा। लेकिन नहीं कहीं में ऐसी चीज कहो तो उन लोगों का कहाँ ये होना सक्सेस करके वो लोग कहते हैं। तो सबसे बड़ा चीज है कि यदि सुधार करे तो आप लोगों के हर एक पहलू पर विचार करे पड़े, गहराई से विचार करे पड़े, आज के जमाना के हिसाब से करे चाहिए, नहीं तो ऐसे सब चला जाए। पहले देखा जाए फिर नया जमाना आएगा है। हम पुराने खानदानी पेशा के बारे में आई था, कुल्हड़ में सब लोग पियत रहे हैं, कसगढ़ लोग बहुत ज्यादा रहे, अच्छा खासा आमदनी होता रहा, उन लोग सारा चीज करत रहे। कुल्हड़ में चाय पिए का आज भी क्या है कि शौकीन लोग जाना खाना भैया कुल्हड़ में लाइए, अभी ग्राम को पिलाइए कहते हैं।
लेकिन वो चीजिया जो है अब लागू करे पड़ा कि लो भाई कसगढ़ के लोगन के लिए कौन हिसाब के बनाए देख पड़ा, ओकर भी बहुत सारी चीज है, हमरे लोग तो यूट्यूब में देखा जाता है, बहुत बड़े चीज में देखा जाता है। और गांव के लोग भी अब जा चुका है, विदेश पलायन करे हैं कमाई के लिए, वो लोग भी बहुत ही जानकार हो चुका है, लेकिन उनके पास स्कोप ना है, गवर्नमेंट का कोनो प्लान ना है, ना तो वो लोग भी बेचारे वंचित है इस सब चीज से। आज हमारे देश में जनता के सरकार है, कृषि क्षेत्र में चकबंदी के जरूरत सब महसूस करत हैं। एकरे बावजूद आज हमरे यहाँ चकलाबंदी नाई हो पा है। एकरे खातिर का करे की जरूरत देखा जात है। बहुत योगदान हो सकता है देखा जाए। सबसे बड़ा चीज है राजनीति में इतना विभाजित हो चुका है लोग कि वो लोग अपन को कोनो भी योजना नहीं रहा था, ना 5 साल के रहा था, ना 15 साल के रहा, ना 20 साल के रहा था। सबसे बड़ा चीज तो ये है, विभाजित है सब लोग अपने पार्टी के चक्कर में, शासन के चक्कर में, अपने सत्ता के चक्कर में बहुत से लोग उनके वंचित करके आगे बढ़ते हैं। जबकि सरकार में, सरकार पक्ष में जाए बाद में, सरकार में आए बाद में सबको ये चाहिए कि सबके बराबर निगाह से हमारे लोग देखिए। जनता है ये केहू भी ला सकते हैं, कोनो ऐसा बात नहीं है। जो अच्छा काम करी तो जनता चुन के लाई, हमें कोनो भी राय नहीं है, लेकिन वो चीज काम ये लोग नहीं कर पाते हैं। विभाजित हो कारण से ये लोग नहीं कोनो एक दूसरे के समन्वयकारी भूमिका नहीं निभा पाते हैं। सबसे बड़ा चीज तो ये है। अब दूसरे निगाह से देखते हैं, इन लोगों के कहे आगे बढ़े देवा जाए, हमारे पक्ष के नहीं हो, वो पक्ष के नहीं हो, ऐसे कर रहे हैं। एक लिए हमेशा ये भी बात नहीं है कि मनी रही हमेशा एक लिए गवर्नमेंट के स्वयं अपने सोचे के चाहिए, एक ऐसा टास्क फोर्स तैयार करे चाहिए कि वो एक बारे में सोचे क्या चीज चाहिए। सरकार तो पैसा तो देते ना, सरकार पैसा देते है, तो उस पैसा का उपयोग कोनो दूसरे माध्यम से करावे ना, जो यहाँ के भाषा भाषी हैं, अच्छे लोग हैं, संचालन कर सकें, उनमें और एक्सपर्ट जो चाहिए, टेक्निकल एक्सपर्ट लोग उनके उनमें लावें, ये सब काम करे चाहिए, तभी आगे हो सकता है। भूमिका अच्छा नहीं है। एकरे साथ अब हमरे कार्यक्रम के अंत में आ चुका हन। आप दर्शक महान भाव लोगन से और का कहे चाह जात है। तो स्वास्थ्य के बारे में हम आपसे क्या बात करे चाहिए कि यहाँ के आदमी, यहाँ के जो लोकेलिटी के लोग हैं, जितना है स्वास्थ्य के लिए उतना जागरूक नहीं है। अब आहिस्ते आहिस्ते जागरूक हो चला जाता है, लेकिन वो हिसाब से कुछ कोनो भी रोग यदि हो जाता है तो वो लोग जो है या तो भारत के तरफ उन्मुख होते हैं और या तो काठमांडू के तरफ उन्मुख है। यहाँ लोकल में कोई ऐसा व्यवस्था नहीं है। एक लिए सरकार जो है उन्मुख हो चाहिए। जो अभी कही जाता है कि बीमा वो करीथन, बीमा के अभी कोनो ऐसा बात नहीं है। बीमा ये लोग सब कराए रहते हैं, स्वास्थ्य बीमा के तरफ में भी अभी उन्हें जो हो चाहिए, उन्हें प्राविधिक के हिसाब से उन्हें जो मिले चाहिए सुविधा वगैरह भी नहीं मिल पावत है। एक इस चीज के शिकायत हम लोग बार बार कहे हैं, लेकिन खाली कार्ड भर बनाए लेते हैं और सुविधा नहीं दे पाते हैं। और स्वास्थ्य के लिए सबसे बड़ा चीज कहा था कि लैब के वगैरह व्यवस्था हो चाहिए, ऑपरेशन के बढ़िया व्यवस्था हो चाहिए, किडनी ट्रांसप्लांट के व्यवस्था हो चाहिए। जो 3 रोग है जो बड़ा वैसा रोग माना जाता है, उसके लिए विशेष तौर पर जो एक सुविधा देख चाहिए, यहाँ से नहीं होता है। एक मरीज जो है करीब 15 दिन घूमा था तब जाकर कहीं नेपाल के कोनो कोने में या वहाँ काठमांडू में या कोनो प्राइवेट में जाके उन लोगों के मिलत है। यानी आदमी बहुत परेशान हो जाता है तब जाके मिलत है। उसके लिए कोनो एक ऐसा पैकेज प्रोग्राम नहीं है कि आदमी यहाँ कपिलवस्तु जिला से बैठ करके सीधे जाए, उस जगह पर पहुंच जाए और उन्हें सारा चीज जो चीज स्वास्थ्य के बारे में होकर मुहैया हो जाए। हम इस संदर्भ में सरकार के अवगत करावे का चाहिए था कि यहाँ के मध्य के लोगों के जो बेचारे बहुत अति पिछड़ा जाति के लोग हैं, सभी लोगों के उन अच्छा व्यवस्था, स्वास्थ्य संबंध में अच्छा व्यवस्था करे के लिए करे चाहिए था। यही लोक नृत्य के साथ और दर्शन कार्यक्रम के समय पूरा हो चुका है। हम कार्यक्रम संचालक विक्रमणि त्रिपाठी और दर्शन परिवार का विदा दिया जाए। नेपाल टेलीविजन देखत रहा जाए। नमस्कार।